अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसीडी की एक टाइप के बारे में। बट बिफ़ोर वी गेट इनटू द वीडियो यू कैन चेक द अदर वीडियो जो मैंने बनाई थी ओसीडी के ओवरव्यू के बारे में। आई विल शेयर द लिंक ओवर हेयर। आप जाएं और उस पर क्लिक करें और आप ओसीडी का ओवरव्यू ले सकते हैं, जिसमें मैंने कॉजेज़ पे बात की थी, ओसीडी के सिम्टम्स पे बात की थी और मैंने बताया था कि ओसीडी को लेके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओसीडी की एक कॉमन टाइप के बारे में जिसका शिकार काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। Let's get into the video. I'm Zurer Rubab Khan and I'm a practicing psychologist. Today I will be telling you about a type of OCD जिसको हम contamination OCD भी कहते हैं, OCD of cleanliness भी कहते हैं। अब इस OCD में क्या होता है कि पर्सन को हर टाइम लगता रहता है कि उसके हाथ साफ़ नहीं हैं, वो अपनी पर्सनल हाइजीन को लेके भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। उनकी स्पेस होती है लाइक उनका रूम या उनका घर, वो उसको लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं और उनको हर टाइम एक थॉट चलती रहती है कि जैसे उनका रूम साफ़ नहीं है, उनका घर साफ़ नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि उस अर्ज को पूरा करने के लिए, उस क्लीनलीनेस को पूरा करने के लिए वो उस पे एक्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ओसीडी का साइकिल किस तरह से होता है, ओसीडी का लूप किस तरह से होता है। पहले इंसान को एक थॉट आती है जिसको हम ऑब्सेशन कहते हैं और वो रिपीटेडली आती है। उस पॉइंट तक आती है कि आप रेस्टलेस फील करना शुरू कर देते हैं और आपको अर्ज होती है टू एक्ट ऑन दैट थॉट। ठीक है, फिर आप उस पर एक्ट करते हैं और उसके बाद वो आपकी कंपल्शन बन जाती है और आप इस लूप में स्टक रहते हैं। अच्छा, जब हम कंटामिनेशन ओसीडी की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ आ सकती है कि आप आउट ऑफ फियर ये चीज़ करते हैं। कंटामिनेशन मींस कि गंदगी, आपको लगता है कि आपका घर साफ़ नहीं है, या अगर आपको लगता है कि आपके कपड़े साफ़ नहीं हैं, या लेट्स सपोज अगर आप बाहर गए हैं तो आपको लगता है कि वहाँ से आप पे जर्म्स आ गए हैं, या हॉस्पिटल गए हैं, या आपकी जॉब इस तरह की है लाइक अगर आप डॉक्टर हैं या आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और आपका ज़्यादा काम हॉस्पिटल में रहता है, पेशेंट्स के साथ रहता है, आप डिफरेंट डिजीज़ को देखते हैं, तो फिर आपके दिल में एक फ़ियर आ जाता है कि व्हाट इफ़ ये चीज़ मैं अपने घर लेके आ रहा हूँ, ये चीज़ मेरे कपड़ों पे लग गई है। कोविड के बाद ओसीडी के सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा आया है, बहुत सारे लोगों की ओसीडी वर्स हुई। कंटामिनेशन ओसीडी सिर्फ आप ही को इफ़ेक्ट नहीं करती, आपके इर्द गिर्द आपके घर वालों को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। लेट्स सपोज अगर एक पर्सन ओसीडी से गुजर रहा है तो वो अपने घर वालों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए क्या करेगा कि वो उन पे भी गुस्सा करना शुरू कर देगा कि ये चीज़ साफ़ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, उनको ओसीडी ऑफ कंटामिनेशन थी, तो वो क्या करती थी कि वो बाहर से जो भी खाना आता था वो उसको बिल्कुल नहीं खा पाती थी। तो फिर उनका क्या हुआ कि पहले वो चीज़ उन तक लिमिटेड थी, वो उस चीज़ को नहीं खाती थी, उन्हें लगता था इसमें जर्म्स हैं, पता नहीं कैसे कैसे बना होगा, पता नहीं हाइजीन का ख्याल किया होगा या नहीं किया होगा। तो फिर क्या हुआ कि ग्रेजुअली वो चीज़ उन्होंने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी अपने बच्चों में। उन्होंने उनको भी रोकना शुरू कर दिया कि आपने बाहर से कुछ नहीं खाना, आपने सिर्फ जो है होममेड फूड खाना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनकी ओसीडी बढ़ती रही और वो इस हद तक हो गई कि एक टाइम के बाद उनको ये भी लगना शुरू हो गया कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं लाइक जैसे मीट आता है, वेजिटेबल्स आती हैं, वो भी क्लीन नहीं हैं। तो वो उस ओसीडी के साइकिल में, उस लूप में इतना ज़्यादा स्टक हुई कि वो उन चीज़ों को बेतहाशा दफ़ा वॉश करती थी, लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली नहीं होती थी। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ओसीडी का पेशेंट होता है उसको रीअश्योरेंस नहीं होती, उसका दिमाग बार बार उसको सिग्नल देता है कि दिस इज़ नॉट क्लीन, दिस इज़ नॉट क्लीन। तो वो क्या करता है, उस एग्ज़ाइटी को ओवरकम करने के लिए उस पर एक्ट करता है, और जब उस पर एक्ट करता है तो फिर क्या होता है कि उसकी थोड़ी देर के लिए वो एंग्ज़ाइटी रिलीव हो जाती है, थोड़ी देर के लिए उसको बेहतर फ़ील होता है। उसके बाद दोबारा से कुछ टाइम के बाद उसको वही थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और वो रिपीटेडली आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कंटामिनेशन ओसीडी जो है वो किस तरह से आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में अफेक्ट करना शुरू करती है। हो सकता है कि आपकी पर्टिकुलर हाइजीन से वो स्टार्ट हो, आप लेके तसल्ली में ना आते हों, लाइक आप बार बार हाथ धोते हों, आप जो है अपने कपड़े दिन में 3-4 दफ़ा चेंज करते हों, अपने कपड़ों को बार बार वॉश करते हों, ख़ुद बार बार शावर लेते हों। इस तरह से जब ये चीज़ स्टार्ट होती है फिर वो अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ में जाना शुरू हो जाती है। आपकी जो पर्सनल स्पेस है आप उसको लेके बहुत पर्टिकुलर हो सकते हैं, आप बार बार उसको क्लीन करते हैं। अगर आपके घर में मेड आती है तो आप उसकी क्लीनलीनेस पे भी फोकस्ड हो जाते हैं कि वो किसी चीज़ को हाथ ना लगा दे, और अगर उसका हाथ लग जाता है तो उस चीज़ को आप बार बार वॉश करते हैं। फिर ये चीज़ आपके किचन में ट्रांसफ़र हो जाती है।
आप इसी लूप में रहते हैं और आप उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि तब तक आपको अपने थॉट्स रियल लग रहे होते हैं। और हमारे माइंड में एक कैपेसिटी है कि जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो हमारे पावरफुल थॉट्स होते हैं, वो एक इमेजिनेशन हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं। तो जिस इंसान को कंटामिनेशन ओसीडी होता है, उसका बिलीफ होता है कि हर जगह जर्म्स हैं, तो उसका माइंड उसकी इमेजिनेशंस बनाना शुरू कर देता है। तो सपोज़ अगर आप फादर हैं या मदर हैं, पहले आप ख़ुद को लेके कंसर्न थे, लेकिन अब जब भी आप बाहर जाते हैं और आप वापस आते हैं तो आपके जहन में एक और फ़ियर बैठ गया है कि कहीं कोई बीमारी आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र ना कर दें, कि कहीं कोई जर्म आप बाहर से ना ले आएँ और वो बच्चों को ना ट्रांसफ़र कर दें। इसी तरह से ओसीडी के पेशेंट्स ने अपने बाहर जाने के कपड़े अलग रखे होते हैं और घर में पहनने के कपड़े अलग रखे होते हैं। इसके अलावा ओसीडी के सिम्टम्स आपके अंदर एंगर जैसे इमोशंस भी ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं रहता अपने इंट्रूसिव थॉट्स के ऊपर। और जब आप अपने घर वालों पे वो चीज़ इम्पोज़ करना शुरू कर देते हैं, आप उनको बाउंड करना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि आप आउट ऑफ सेफ्टी कर रहे हैं, आउट ऑफ प्रोटेक्शन कर रहे हैं और आप उनको बीमारियों से बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, और जब वो आपकी बात नहीं सुनते या उनको वो चीज़ नॉर्मल नहीं लगती या वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। आप क्या करते हैं कि आप उन पे शाउट करते हैं या आपके घर में लड़ाई का माहौल बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, जब एक पेशेंट को इनसाइट मिल जाती है, लेट्स सपोज़ उसे पता लग गया कि उसमें ओसीडी के सिम्टम्स हैं या वो ओसीडी से गुज़र रहा है और वो स्पेसिफ़िक टाइप से गुज़र रहा है जिसको हम कंटामिनेशन ओसीडी कह रहे हैं, तो क्या होता है कि उसमें फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है या उसमें गिल्ट आना शुरू हो जाता है। उसको ये तो पता है कि जो ये थॉट्स आ रहे हैं ये उसकी एंग्जाइटी की वजह से आ रहे हैं एंड दीज आर नॉट द रियल थॉट्स, लेकिन क्योंकि वो उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो इतने इंट्रूसिव और ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, तो क्या करता है कि उसमें फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी टेंशन में रखा हुआ है, मेरी वजह से दूसरे लोग भी डिस्कम्फर्ट का शिकार हैं, और वो इस एंग्जाइटी से निकल नहीं पाते। जब वो थॉट्स उनको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो उस साइकिल में फंसते चले जाते हैं। उनको थॉट आई, उन्होंने उस पर एक्ट किया, थोड़ी देर के लिए उनको रिलीफ़ मिला, अगेन वो उस थॉट में फंसते चले गए। इस तरह से ये लूप उनका चलता रहता है। बहुत सारे लोग जो कंटामिनेशन ओसीडी का शिकार होते हैं, उनको वॉशरूम जाने के बाद उनकी ओसीडी सबसे ज़्यादा ट्रिगर होती है। उनको लगता है कि वो एरिया जो है वो बिल्कुल क्लीन नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्म्स हैं और वो टाइम गुजारना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ से अगर घर में छोटे बच्चे हैं और वो ज़मीन पे बैठ रहे हैं या वो कुछ खा रहे हैं या उन्होंने मुँह में हाथ डाल लिया है, तो इनकी ओसीडी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है कि जैसे उनका बच्चा बहुत बीमार हो जाएगा। वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डांटते हैं या समटाइम्स उनको हिट भी करते हैं, उनको थप्पड़ भी लगा देते हैं, जिसके बाद उनमें फीलिंग ऑफ गिल्ट और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये कंटामिनेशन ओसीडी में आप फ़ील कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ से गुज़र रहे हैं तो आपको चाहिए कि जब आपके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं आप तभी उनको मॉनिटर करके उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर आपसे ख़ुद से नहीं हो रहा तो यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, ताकि आपके सिम्टम्स सीवियरिटी में ना जाएं। क्योंकि जब ये बीमारी शिद्दत अख्तियार करती है, बीमारी सीवियरिटी पे होती है, तो एक टाइम आता है कि आप ख़ुद को घर में बिल्कुल बंद कर लेते हैं, आप बाहर नहीं जाते। आपको लगता है अगर आप बाहर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जर्म्स के साथ आपका एक्सपोजर होगा या आप बीमार हो जाएंगे। कुछ लोगों को फ़ियर ऑफ डेथ भी एसोसिएटेड हो जाता है कंटामिनेशन ओसीडी के साथ, क्योंकि जब उनको लगता है कि वो बाहर जा रहे हैं और अपने साथ ढेरों जर्म्स लेके आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो बीमार हो जाएंगे और जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ओसीडी के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हो जाती हैं। इसी तरह से ओसीडी की और डिफरेंट टाइप्स हैं जिन पे मैं ग्रेजुअली बात करती रहूँगी कि किस तरह से ओसीडी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आपने जनरली ओसीडी का ओवरव्यू देखना है तो गो टू माय अदर वीडियो, जिसमें मैंने ओसीडी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यू कैन गिव मी सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। यू वांट एन अपॉइंटमेंट विद मी देन यू कैन कंसल्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लाइक आई ऑलवेज से अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए और इस पे काम कीजिए। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू अवेयर देम रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।